सभी को नमस्ते। आज मैं सरोजिनी नायडू जो कवियत्री महोदया पॉपुलरली नॉन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वो भारत की बुलबुल के नाम से जानी जाती हैं और वाज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट, पोइट, राइटर एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन to become the president of Indian National Congress and to be appointed as an Indian state governor। सबसे मुख्य बात तो ये है कि वो भारत की कोकिला के नाम से बुलबुल के नाम से जानी जाती हैं। भारत की बुलबुल के रूप में सरोजिनी नायडू जानी जाती हैं। भारतीय राज्य की प्रथम महिला गवर्नर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का भी उन्हें गौरव प्राप्त है। और आज मैं उनकी एक कविता द बेंगल सेलर्स, जो ये पोइट है, जो पोइम है द बेंगल सेलर्स, इस पर उनकी कुछ लाइन्स हैं बेंगल सेलर्स की, उस पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ। बेंगल सेलर्स आर वी हु बियर आवर शाइनिंग लॉर्ड्स टू द टेम्पल फेयर, हु विल बाई दीज डेलिकेट ब्राइट रेनबो tinted circles of light, lustrous token of radiant lives for happy daughters and happy wives। ये उनकी जो उसमें बेंगल सेलर्स जो उनकी जो पोइम है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं इन लाइंस को, जो सरोजिनी नायडू की जो पोइम है द बेंगल सेलर्स, उनको थोड़ा मैं डिफाइन करूँगा हिंदी में भी, थोड़ा सा अंग्रेजी में भी मैं अब इंटरप्रेट कर दूँगा आपको थोड़ा सा सुधारने के लिए। ये एक सैलोन, जिसे हिंदी में उच्चारित सैलून करते हैं, बैठक गोष्ठी थी कि बम्बई में, उसमें उन्होंने इस कविता को उच्चारित किया था। तो वो क्या कर रही हैं कि चूड़ी विक्रेताओं का एक समूह मंदिर में लगने वाले मेले के रास्ते पर चला जा रहा है। उनमें से एक वर्णन करता है कि वे कहाँ जा रहे हैं, वो अपने साथ क्या ले जा रहे हैं। चूड़ियों के चमकते हुए ढेर लेकर जा रहे हैं। विचार करने लगता है कि उनके पास इस नाजुक और चमकीले सामानों कौन खरीदेगा। चूड़ियों को इंद्रधनुष के रंगों वाले रोशनी घेरों का नाम देती हैं कवियत्री, यानी इंग्लिश में बोली हैं। मैं थोड़ा सा आपका शब्दकोश सुधार दूँ, वोकैबुलरी। रेनबो टिंटेड सर्किल्स ऑफ लाइट, उसने चूड़ियों को जो है इंद्रधनुषी रोशनी के घेरे कहा है, इंद्रधनुष के रंगों वाले रोशनी घेरों का नाम दिया है। और ये कह रहा है वो बेटियों और पत्नियों के जीवन की शानदार प्रतीक हैं चूड़ियाँ, यानी एक प्रकार से वो बच्ची, अविवाहित बच्चियाँ हों चाहे विवाहित औरतें हों, वो कह रही हैं इस कविता में कि चूड़ियों का महत्व जो है दोनों की ज़िंदगी में बहुत प्रसन्नता का सूचक है उनकी, और वो बड़ी खुशी से इसे उपहार के रूप में स्वीकार करती हैं, पहनती हैं, धारण करती हैं। तो महादेव जी की जो कविता है बेंगल सेलर्स, इसकी जो ये लाइंस थी जो मैंने आपको बताई हैं, बड़ी अच्छी हैं। और चूड़ियों के जीवन में महत्व महिलाओं की, चाहे वो छोटी बच्चियाँ हों, अविवाहित बच्चियाँ हों या विवाहित महिलाएं हों, चाहे वो प्रौढ़ औरतें हों, वो सभी एक समान रूप से इनको प्रसन्नता के साथ ग्रहण करती हैं। धन्यवाद।